अभिनंदन सह समस्या समाधान इसको मानिए। बहुत सारी समस्याएं जो रेलवे जो यात्री हैं, और ये कोरोना के बाद, कोविड के बाद ये समस्याएं और गंभीर हो गई जब यात्री गाड़ियों का कटौती कर दिया गया। खास तौर से जो सवारी गाड़ी, जो पैसेंजर गाड़ी, लगभग उसको ख़त्म ही कर दिया गया है। और स्टेशनों के जो बदहाली को देखना है, पता नहीं विश्व स्तरीय स्टेशन कहाँ बन रहे हैं देश में, लेकिन बदहाली देखना हो तो बक्सर लोकसभा के स्टेशनों को आप देखेंगे तो बदहाली का स्वरूप दिखेगा। ना यात्रियों को उठने बैठने का जगह है, न शौचालय की व्यवस्था है, न ट्रेनों का ठहराव का व्यवस्था है। तो ये विकट समस्या का समाधान के लिए सभी रेल यात्री आरा से लेकर के जमानिया तक के लोग आए थे, और उन लोगों से जो चर्चा हुआ है, इस चर्चा के आधार पे हम लोग रेलवे में सुधार के लिए संघर्ष करेंगे। पार्लियामेंट के भीतर भी, अधिकारियों से पत्र लिखकर और मिल कर के भी। अच्छा, एक समस्या आया है नावानगर के रामपुर में गधे की मौत के बाद 65 ग्रामीणों पर बिजली विभाग ने केस कर दिया है। तो नीतीश कुमार से आप क्या उम्मीद करते हैं? इससे ज़्यादा ना उम्मीद करें। वो 65 गधा के मौत पे केवल 65 किसानों पर FIR हुआ, या ये छोटा आश्चर्य है। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं नीतीश कुमार के लोग। यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया के संरक्षण के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके बचाव के लिए बिहार की पुलिस काम करती है, यहाँ किसानों की रक्षा के लिए नहीं। ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है, इसे दुखद भी नहीं हो सकता। और नीतीश कुमार के राज्य में जब सांसदों को गाली देते हैं दरोगा, और उसको हटाने में सरकार को 10 दिन लगता है, तो ये गाँव के किसानों को तो फांसी भी लटका सकते हैं लोग। इसका विरोध होगा, और इसकी चर्चा आज हमने सुना है, और हम अधिकारियों से बात करेंगे इस पर। और जो लोग इस तरह की हरकत में शामिल हैं, सरकारी अधिकारी, उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे हम लोग। अच्छा, मिथिलेश तिवारी का एक हाल ही में एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के जो जनप्रतिनिधि बक्सर में मौजूद हैं, वो जो है अधिकारियों से अपने पॉकेट की लड़ाई लड़ते हैं, और उनका हफ्ता वसूली मैं बंद कराऊंगा। अब वो क्या कह रहे हैं हम नहीं जानते। कोई भी अधिकारी अगर वसूली ही करना होता तो मैं बिहार की कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा क्यों देता? इस वसूली के खिलाफ हमारा संघर्ष है। और मिथिलेश तिवारी जैसा भ्रष्ट आदमी, जो एक कॉलेज की कमेटी का अध्यक्ष होता था तो 55 लाख गबन कर लिया, वही मिथिलेश तिवारी बक्सर शहर में 12 करोड़ का ज़मीन खरीदा। न्यूज़ हाट के लोगों ने उसको खबर चलाया तो कहा कि मैं पटना की ज़मीन खरीद करके यहाँ खरीद रहा हूँ। कोई पूछे कि पटना की तो आप रहने वाले नहीं, पटना में ज़मीन आपके पास कहाँ से आया? आप तो गोपालगंज के रहने वाले हैं। कोई किसानी का खेत बेचकर 12 करोड़ का बगर बक्सर में कोई ज़मीन खरीदे तो समझ में आता। आप तो एक बेहद ही निहायत गरीब किसान के घर के, आप तो करोड़ रुपया भी नहीं देखे, आप 12 करोड़ का ज़मीन कैसे खरीद लिए? और ज़मीन इसलिए खरीद के घर बना रहे हैं कि यहाँ के लोगों को धमका करके सरकार के संरक्षण में वसूली करेंगे। शायद उसकी अपनी वो बात कर रहे होंगे। इस धरती पर अगर कोई एक गवाह भी आएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पैसा वसूली का इस्तीफा मैं दे दूंगा। मीडिया के सामने कह रहा हूँ, कोई एक भी व्यक्ति आके कह देगा कि नहीं हमने सुधाकर सिंह को किसी काम के लिए पैसा दिया। मैं 3 पीढ़ियों से राजनीति में हूँ, और सर्टिफिकेट बिहार की जनता देती है, और मुझे दी। आपको जो सर्टिफिकेट मिला है बेईमान का, उसको आज भी इस बिहार के नागरिक बेईमान ही मानते हैं, आपको हराते हैं चुनाव। जासो नदाओं का सड़क जो है स्वीकृत हुआ है, उस पर भी श्रेय लेने की होना चाहिए। अब देखिए, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मिथिलेश तिवारी को अगर छोड़ दीजिए टूडीगंज से कि नदाओं पहुंच जाइए, तो नदाओं पहुंच जाएंगे। उनको मालूम है कि नदाओं कहाँ है, और उनकी सांसद थे तो क्यों नहीं काम हो रहा था? और जहाँ से MLA हैं थे, अब तो नहीं है, हरा दिए गए। जहाँ अभी भी लड़ने के लिए उछल कूद कर रहे हैं, वहीं कुछ करके दिखा दें। हम जहाँ से MLA थे वहाँ तो हमको वोट ज़्यादा मिला। अगर हम अच्छा काम नहीं करते तो वोट बढ़ता मेरा कि घटता? हमारा तो उस इलाके में वोट बढ़ गया। और जहाँ आप थे MLA वहाँ हार क्यों गए? आपका वोट कैसे घट गया? तो इसी तरह से फालतू। और मिथिलेश तिवारी का
राजनीतिक वजूद गोपालगंज में कहीं होगा थोड़ा बहुत, बक्सर में तो कुछ है नहीं। यहाँ तो पार्टी के चलते कुछ वोट मिल गया, उनके नाम से कौन जानता है उनको।